This is gonna blow your mind. Welcome to पुस्तक एक्सप्रेस, where we delve into the secrets of power and influence. ब्रह्मांड के विशाल विस्तार में घूमती हुई आकाशगंगाओं और अद्भुत खगोलीय पिंडों के बीच एक उतना ही सम्मोहक क्षेत्र मौजूद है, शक्ति का ब्रह्मांड। यह एक ऐसा क्षेत्र है जहां व्यक्ति और साम्राज्य उठते हैं और गिरते हैं, उन नियमों द्वारा शासित होते हैं जो स्वयं तारों की तरह कालातीत हैं। इस दिलचस्प डोमेन की खोज कर रहे हैं रॉबर्ट ग्रीन, एक आधुनिक दार्शनिक, और उनका अभूतपूर्व काम द 48 लॉज ऑफ पावर। ग्रीन की किताब हमारे टेलीस्कोप का काम करती है, जो शक्ति की गतिशीलता के जटिल कामकाज, इसकी जटिलताओं को नेविगेट करने की रणनीतियों और सफलता प्राप्त करने के लिए कालातीत सिद्धांतों में अंतर्दृष्टि प्रदान करती है। ग्रीन के नियम केवल सुझाव मात्र नहीं हैं, वे मूलभूत सत्य हैं जो सदियों के इतिहास और उन लोगों की सफलताओं और असफलताओं से प्राप्त हुए हैं जो हमसे पहले आए थे। भौतिकी के नियमों की तरह वे व्यक्तियों और समाजों की परस्पर क्रियाओं को नियंत्रित करते हैं, सभ्यताओं की नियति को आकार देते हैं। इन कानूनों को समझना आपकी अपनी क्षमता को अनलॉक करने और शक्ति के जटिल नृत्य को नेविगेट करने की कुंजी हो सकती है। ऐसा ही एक नियम, नौवां नियम, प्रभाव और सफलता प्राप्त करने के लिए एक मार्गदर्शक सिद्धांत के रूप में सामने आता है। यह एक ऐसा कानून है जो प्राचीन रोम के हॉल में उतना ही प्रासंगिक है जितना आज के बोर्डरूम में है। अपने कार्यों से जीतो, तर्क से कभी नहीं। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो और आप शक्ति के इन रहस्यों को और गहराई से जानना चाहते हैं, तो कृपया इस वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल पुस्तक एक्सप्रेस को सब्सक्राइब करें। आपकी एक छोटी सी क्रिया हमें और भी प्रेरित करती है। तो चलिए शुरू करते हैं। शक्ति के ब्रह्मांडीय नृत्य में क्रियाएं शब्दों की तुलना में कहीं अधिक बल के साथ प्रतिध्वनित होती हैं। एक सुपरनोवा की कल्पना कीजिए। एक तारा अकल्पनीय ऊर्जा के साथ फट रहा है, जिसका प्रकाश अरबों प्रकाश वर्ष दूर दिखाई दे रहा है। यह क्रियाओं का प्रभाव है जो ब्रह्मांड पर एक अमिट छाप छोड़ता है। दूसरी ओर तर्क ब्रह्मांडीय हवा में फुसफुसाहट की तरह है, अंतरिक्ष की विशालता में आसानी से खो जाते हैं। नियम 9 इस निर्विवाद सत्य पर जोर देता है, कार्य शब्दों से अधिक बोलते हैं। यह एक ऐसा सिद्धांत है जो स्वयं ब्रह्मांड के ताने बाने में बुना गया है। एक पर्वत श्रृंखला की मौन भव्यता उन ताकतों के बारे में बहुत कुछ बताती है जिन्होंने हमारे ग्रह को आकार दिया। फूलों को परागित करने वाली मधुमक्खियों का जटिल नृत्य बिना एक शब्द बोले सहयोग की शक्ति को प्रदर्शित करता है। हालांकि यह कानून संचार से रहित दुनिया की वकालत नहीं कर रहा है। इसके बजाय यह हमें शब्दों की सीमाओं और ठोस परिणामों की प्रेरक शक्ति को पहचानने का आग्रह करता है। तर्क अक्सर रक्षात्मकता, आक्रोश और अंततः गतिरोध की ओर ले जाते हैं। हालांकि क्रियाएं इन भावनात्मक बाधाओं को दरकिनार कर देती हैं, सीधे मामले के दिल तक पहुंचती हैं। वे आपकी क्षमताओं और इरादों का अकाट्य प्रमाण हैं। कल्पना कीजिए कि आप चीन की महान दीवार के सामने खड़े हैं, जो मानवीय सरलता और दृढ़ता का प्रमाण है। क्या आपको लगता है कि इसके निर्माता इसके डिजाइन और व्यवहार्यता के बारे में अंतहीन बहस में लगे हुए थे, या उन्होंने अपने कार्यों को ईंट से ईंट जोड़कर अपने आलोचकों को चुप कराया और अपनी शक्ति का एक स्थायी प्रतीक बनाया? ब्रह्मांड ऐसे उदाहरणों से भरा पड़ा है जहां कार्यों ने इतिहास के इतिहास में अपनी कहानियां उकेरी हैं। गीजा के पिरामिड, रोम में कॉलिजियम, अंतरराष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन, ये विस्मयकारी कारफीट वाकपटु तर्कों के माध्यम से नहीं, बल्कि उन लोगों की अटूट प्रतिबद्धता के माध्यम से प्राप्त किए गए जिन्होंने दृष्टि को वास्तविकता में बदलने का साहस किया। अपने जीवन के उन पलों के बारे में सोचिए जब कार्यों ने शब्दों पर विजय प्राप्त की है। शायद यह एक नया कौशल हासिल करना था, एक व्यक्तिगत चुनौती पर काबू पाना था, या लंबे समय से देखे गए सपने को साकार करना था। आपके द्वारा महसूस की गई संतुष्टि और उपलब्धि की भावना आपकी मौन जीत की गूंज थी, आपके कार्यों को अपने लिए बोलने देने का परिणाम। रॉबर्ट ग्रीन द 48 लॉज ऑफ पावर में प्रसिद्ध पुनर्जागरण कलाकार माइकल एंजेलो की कहानी के माध्यम से इस सिद्धांत का उत्कृष्ट चित्रण करते हैं। जब पोप जूलियस द्वितीय ने सिस्टिन चैपल की छत को पेंट करने के लिए कमीशन किया, तो माइकल एंजेलो को पोप और उनके प्रतिद्वंद्वियों दोनों के संदेह और संदेह का सामना करना पड़ा। व्यर्थ के तर्कों में उलझने के बजाय माइकल एंजेलो ने अपना दिल और आत्मा अपने काम में लगा दिया। दिन ब दिन, महीने दर महीने उसने छत को एक ऐसी कृति में बदल दिया जो आने वाली सदियों तक दुनिया को मोहित करती रहेगी।
उसके कार्यों, उसकी कलात्मकता की शान ने उसके आलोचकों को चुप करा दिया और एक सच्चे उस्ताद के रूप में उसकी प्रतिष्ठा को मजबूत किया। माइकल एंजेलो की कहानी एक कालातीत अनुस्मारक के रूप में कार्य करती है कि सच्ची शक्ति प्रेरक ढंग से बहस करने की क्षमता में नहीं, बल्कि कर्म के प्रति अटूट प्रतिबद्धता में निहित है। काम पर ध्यान केंद्रित करके अपनी ऊर्जा को कुछ सार्थक बनाने में लगाकर आप भी अपने संदेह करने वालों को चुप करा सकते हैं और एक स्थायी विरासत छोड़ सकते हैं। भाग 5, तर्कों के ब्लैक होल से बचना। ब्लैक होल की तरह तर्क हमें अपने गुरुत्वाकर्षण खिंचाव में फंसा सकते हैं, हमारी ऊर्जा को खत्म कर सकते हैं और मृत सिरों तक ले जा सकते हैं। वे अक्सर अहंकार से उपजते हैं, सही होने की आवश्यकता से, अंतिम शब्द रखने की आवश्यकता से। मान्यता की यह इच्छा हमें बड़ी तस्वीर के लिए अंधा कर सकती है, प्रगति करने और अपने लक्ष्यों को प्राप्त करने की हमारी क्षमता में बाधा डाल सकती है। कल्पना कीजिए कि दो वैज्ञानिक एक दूर के ग्रह के अस्तित्व पर बहस कर रहे हैं। वे सिद्धांतों और आंकड़ों की व्याख्याओं का हवाला देते हुए अंतहीन बहस कर सकते थे, या वे अधिक सबूत इकट्ठा करने पर अपनी ऊर्जा केंद्रित कर सकते थे, एक अधिक शक्तिशाली दूरबीन बनाने पर जो निश्चित प्रमाण प्रदान कर सके। शक्ति के क्षेत्र में प्रमाण सर्वोपरि है। क्रियाएं इस साक्ष्य के निर्माण खंड हैं, ठोस प्रमाण जो आपकी क्षमताओं के बारे में बहुत कुछ बताते हैं। जब आप ठोस परिणाम प्राप्त करने पर ध्यान केंद्रित करते हैं तो आप अपने पक्ष में शक्ति की गतिशीलता को स्थानांतरित करते हैं। आप अपने भाग्य के स्वयं के निर्माता बन जाते हैं, उद्देश्यपूर्ण कार्य के माध्यम से अपनी वास्तविकता को आकार देते हैं। भाग 6, संशयवादियों की दुनिया में प्रमाण की शक्ति। हम सूचना से संतृप्त दुनिया में रहते हैं, हमारे ध्यान के लिए प्रतिस्पर्धा करने वाले विचारों और दावों का निरंतर बंबार। संशयवाद इस माहौल में एक स्वाभाविक रक्षा तंत्र है, शोर को छानने और झूठ से सच्चाई को समझने का एक तरीका। क्रियाएं इस संशयवाद को दूर करती हैं, जैसे घने कोहरे में प्रकाश की किरण। वे अकाट्य प्रमाण प्रदान करते हैं जिन शब्दों में अक्सर कमी होती है। आपकी क्षमता, आपकी प्रतिबद्धता और वादों को निभाने की आपकी क्षमता को प्रदर्शित करते हैं। एक जॉब इंटरव्यू के बारे में सोचें। आप अपने कौशल और अनुभव के बारे में विस्तार से बात कर सकते हैं, लेकिन यह आपकी पिछली उपलब्धियां हैं, आपके द्वारा सफलतापूर्वक पूरी की गई परियोजनाएं हैं जो वास्तव में एक संभावित नियोक्ता के साथ प्रतिध्वनित होंगी। वे सबूत ढूंढ रहे हैं, न केवल आश्वासन कि आप परिणाम दे सकते हैं। भाग 7, केस स्टडी द राइट ब्रदर्स। टेक फ्लाइट। राइट भाइयों पर विचार करें, विमानन के अग्रदूत जिन्होंने आसमान को जीतने का सपना देखने का साहस किया। उनका रास्ता संशयवाद, उपहास और अनगिन असफलताओं से भरा था। फिर भी वे अपने दृष्टिकोण और अपने कार्यों की शक्ति में अटूट विश्वास से प्रेरित होकर बने रहे। अपने आलोचकों के साथ अंतहीन बहस में उलझने के बजाय उन्होंने अपनी उड़ान मशीन के निर्माण और शोधन में अपनी ऊर्जा लगा दी। प्रत्येक असफल प्रयास के साथ उन्होंने सीखा, उन्होंने अनुकूलित किया, उन्होंने अपने डिजाइन में सुधार किया और अंत में किट्टी हॉक उत्तरी कैरोलिना में उस ऐतिहासिक दिन पर उनके कार्यों ने संदेह करने वालों को चुप करा दिया और इतिहास का रुख बदल दिया। राइट भाइयों की कहानी हमें याद दिलाती है कि सच्चा नवाचार शायद ही कभी तर्कों के प्रतिध्वनि कक्ष से उभरता है। यह पसीने से तर, कठोर परिश्रम, समर्पित प्रयास के अनगिनत घंटों से उत्पन्न होता है जो विचारों को मूर्त वास्तविकताओं में बदल देता है। भाग 8, क्रियाएं, सार्वभौमिक भाषा। एक ऐसी दुनिया में जो अक्सर भाषा, संस्कृति और विश्वासों से विभाजित होती है, क्रियाएं एक सार्वभौमिक भाषा के रूप में उभरती हैं जिन्हें सीमाओं के पार समझा और सम्मानित किया जाता है। सहायता का हाथ, दया का भाव, साहस का प्रदर्शन, ये क्रियाएं शब्दों की सीमाओं को पार करती हैं, संबंध और समझ को बढ़ावा देती हैं। उन समयों के बारे में सोचें जब आप किसी के कार्यों से प्रभावित हुए हैं, चाहे वह किसी अजनबी की दयालुता का एक यादृच्छिक कार्य हो या चुनौतीपूर्ण समय के दौरान किसी प्रियजन का अटूट समर्थन। ये क्रियाएं जो अक्सर अनकही रह जाती हैं, एक शक्तिशाली भावनात्मक प्रतिध्वनि पैदा करती हैं, ऐसे बंधन बनाना जो शब्दों से परे हों। भाग 9, मानव अंतःक्रियाओं के ब्रह्मांड को नेविगेट करना। 9वां कानून केवल कर्मठ व्यक्ति बनने के बारे में नहीं है, यह रणनीतिक संचार की कला में महारत हासिल करने के बारे में है। यह पहचानने के बारे में है कि कब बोलना है और कब अपने कार्यों को बोलने देना है।
मानवीय अंतःक्रियाओं के जटिल नृत्य में यह संतुलन महत्वपूर्ण है। ऐसे समय होते हैं जब आपके दृष्टिकोण को स्पष्ट करने, दूसरों को प्रेरित करने, आम सहमति बनाने के लिए शब्दों की आवश्यकता होती है। हालांकि इन शब्दों के बाद हमेशा ठोस कार्य होने चाहिए, अपनी प्रतिबद्धता का प्रदर्शन और विश्वास का निर्माण। आलोचना या विरोध का सामना करने पर गर्मागर्म बहस में पड़ने के आग्रह का विरोध करें। इसके बजाय अपनी बात को अपने कार्यों के माध्यम से सिद्ध करने में अपनी ऊर्जा लगाएं। अपने परिणामों को खुद के लिए बोलने दें। अपने आलोचकों को चुप कराना और उन लोगों का सम्मान अर्जित करना जो आप पर शक करते थे। भाग 10। कानून में महारत हासिल करना। एक यात्रा, गंतव्य नहीं। 9वें कानून में महारत हासिल करना एक बार की उपलब्धि नहीं है। यह आत्मखोज और परिशोधन की एक सतत यात्रा है। इसके लिए क्लीन कॉन्शियंस, आत्म जागरूकता और अपने अनुभवों से सीखने की इच्छा की आवश्यकता होती है। दूसरों पर अपने कार्यों के प्रभाव पर ध्यान दें। क्या आप विश्वास और आत्मविश्वास जगा रहे हैं या आप प्रतिरोध और संदेह पैदा कर रहे हैं? भरोसेमंद आकाओं और सहयोगियों से प्रतिक्रिया प्राप्त करें। ऐसे व्यक्ति जो आपके दृष्टिकोण में ईमानदार अंतर्दृष्टि प्रदान कर सकते हैं और आपको सुधार के लिए क्षेत्रों की पहचान करने में मदद कर सकते हैं। याद रखें, शक्ति की खोज जब ज्ञान और अखंडता के सिद्धांतों द्वारा निर्देशित होती है, दूसरों के साथ छेड़छाड़ करने के बारे में नहीं, बल्कि खुद में महारत हासिल करने के बारे में है। भाग 11। निष्कर्ष। आपके कार्य, आपकी विरासत। जीवन की भव्य टेपेस्ट्री में आपके कार्य वे धागे हैं जो आपकी कहानी बुनते हैं। एक ऐसी विरासत का निर्माण करते हैं जो आपके जाने के बाद भी जीवित रहेगी। आपके द्वारा लिया गया हर निर्णय, आपके द्वारा की गई हर क्रिया दुनिया पर एक छाप छोड़ती है, आपके जीवन और आपके आसपास के लोगों के जीवन के पाठ्यक्रम को आकार देती है। 9वें कानून को अपनाएं, हेरफेर के साधन के रूप में नहीं, बल्कि उद्देश्य और प्रभाव के जीवन जीने के लिए एक मार्गदर्शक सिद्धांत के रूप में। अपने कार्यों को शब्दों से जोर से बोलने दें। अपने चरित्र, अपनी क्षमता और फर्क करने की अपनी अटूट प्रतिबद्धता का प्रदर्शन करें। प्राचीन चीनी दार्शनिक लाओ त्जू के शब्दों में 1000 मील की यात्रा एक कदम से शुरू होती है। वह कदम आज ही उठा लें। अपने कार्यों को खुद के लिए बोलने दें और देखें कि आप शक्ति के ब्रह्मांड को अनुग्रह, ज्ञान और अटूट दृढ़ संकल्प के साथ कैसे नेविगेट करते हैं। अगली समरी कौन सी सुनना चाहते हैं, कमेंट में बताएं। हमारे चैनल पुस्तक एक्सप्रेस को सब्सक्राइब करें और नई समरीज के लिए जुड़े रहें।